और आइए शुरू करते हैं अब कवर स्टोरी। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी रिसर्च फर्म सोफोस की ताजा रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में करीब 64% भारतीय कंपनियां रैंसमवेयर अटैक के शिकार हुई। इसमें से 65% कंपनियों ने अपने हैक हुए डेटा को वापस पाने के लिए साइबर हमलावरों को करोड़ों की फिरौती दे दी। जी हां, करोड़ों की। आज हम, और जो एवरेज नंबर दिया गया है वो भी बहुत बड़ा है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्यों ये अटैक बढ़ रहे हैं पहले तो, और दूसरा कंपनियों में रैंसमवेयर अटैक का खौफ इतना क्यों है कि वो पैसा तो दे रही हैं लेकिन एजेंसी से शिकायत नहीं करती। तो क्या इतना ट्रस्ट डेफिसिट है सिस्टम पर? खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। भारतीय कंपनियों पर साइबर अटैक के मामलों में भले ही सालाना आधार पर थोड़ी गिरावट दर्ज हुई हो, लेकिन इन हमलों के बाद अब कंपनियों की साइबर सिक्योरिटी लागत और चुकाई गई फिरौती काफी अधिक बढ़ गई है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी रिसर्च फर्म सोफोस की ताजा रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में करीब 64% भारतीय कंपनियों पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है, जिनमें से 65% कंपनियों ने अपने हैक हुए डेटा को वापस पाने के लिए साइबर हमलावरों को फिरौती के तौर पर करोड़ों रुपए की रकम दी। सोफोस की रिपोर्ट बताती है कि रैंसमवेयर हमलावरों ने इन कंपनियों से लगभग 48 लाख डॉलर यानी करीब 40 करोड़ रुपए फिरौती के रूप में मांगे, जबकि 62% मामलों में 10 लाख डॉलर यानी 8 करोड़ से ज्यादा की रकम फिरौती के रूप में मांगी गई। एक प्राइमरी कारण रैंसमवेयर अटैक्स का आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके यूज किया जाता है। दूसरा, जो यूजर्स होते हैं उनके क्रेडेंशियल्स कई बार एक्सप्लॉइट किए जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। और तीसरा है मैलिशियस ईमेल्स, यानी कि ऐसी ईमेल्स जो अननोन सोर्सेस से आती हैं और डेटा एक्सप्लॉइट कर लेती हैं, और फिशिंग। सोफोस की ताजा रिपोर्ट ये भी बताती है कि जिन भारतीय कंपनियों पर साइबर हमले हुए हैं, उन्होंने अपना डेटा वापस पाने के लिए औसतन 20 लाख डॉलर यानी 16 करोड़ से ज्यादा की रकम फिरौती के तौर पर दी। अगर साल 2022 की बात करें तो 73% भारतीय कंपनियों पर रैंसमवेयर अटैक हुए थे, जो 2023 में घटकर 64% हो गए। हालांकि इस दौरान फिरौती की मांग और दी गई रकम में बढ़ोतरी हुई है। भारत में 500 कंपनियों पर हुए सर्वे में दावा किया गया है कि 61% कंपनियों ने एक हफ्ते के अंदर डेटा रिस्टोर कर लिया। कुल मिलाकर भारतीय कंपनियों का डेटा रिकवरी का औसत खर्च 13.5 लाख डॉलर यानी करीब 11 करोड़ रुपए के करीब रहा। रैंसमवेयर क्या है, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल ये एक तरह का मालवेयर है जो किसी यूजर या कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर यूजर को उनके कंप्यूटर पर फाइलों को एक्सेस करने से रोक देता है। यही नहीं, मालवेयर कंप्यूटर, नेटवर्क शेयर, बैकअप और सर्वर पर फाइलों को अपने कब्जे में ले लेता है और उन फाइलों को इनक्रिप्ट करता है। फिर हमलावर फाइलों को अनलॉक करने के लिए यूजर से पैसों की डिमांड करता है, यानी फिरौती की रकम वसूलता है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशंस को अपना एक पूरा सिक्योरिटी प्रोफाइल एस्टैब्लिश करना पड़ता है फॉर ऑल द एसेट्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं। उसके बाद कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एंड पॉइंट प्रोटेक्शन टूल्स डिप्लॉय किए जाते हैं, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग, कॉन्टिन्यूस सर्वेलेंस के टूल्स आते हैं, वो डिप्लॉय किए जाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस अपने पूरे एसेट्स का वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। पैसे मिलने के बाद ही वो फाइलों को अनलॉक करता है। सबसे बड़ी बात यह कि इस हमले की शिकार हुई ज्यादातर कंपनियां किसी भी एजेंसी से शिकायत नहीं करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डेटा खोने का डर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एथिकल हैकर और इस तरह के मामलों के जानकार सचिन डेडिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सचिन, ये थोड़ा सा ये चिंताजनक मैं डेटा देख रहा हूँ कि ठीक है, रैंसमवेयर अटैक तो होगा, मतलब मैं कोई खास चौंका नहीं इस बात से, क्योंकि आपसे भी हम एक अरसे से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस फाइन कि रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं। सवाल है कि उन अटैक्स को टैकल करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नंबर 1, और नंबर 2, उससे भी बड़ा जो सवाल है वो ये कि ये कंपनीज 65 of these companies opt to pay ransom। पैसा दे दिया इन लोगों ने। क्या ऐसा बुरी तरह से फंसाते हैं ये लोग क्या?
जी बिल्कुल, क्योंकि ये रैनसमवेयर जिस तरीके से बनाया गया है हम्म, कि जब भी ये रैनसमवेयर अटैक करेगा, तो ये आपका पूरा जो डेटा है, उसको एन्क्रिप्ट कर देता है। और वो ऐसे एन्क्रिप्शन के ऊपर काम करता है कि हम दुनिया के हाई सुपर कंप्यूटर्स भी अगर उसको डिक्रिप्शन के ऊपर लगा दें, तो सदियाँ बीत जाएँगी बट फिर भी वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। जैसे एक लेवल ऑफ एन्क्रिप्शन पे चलते हैं 512, 1024 बिट एन्क्रिप्शन के ऊपर होगा। तो अगर आपका डेटा एन्क्रिप्शन हाई लेवल के ऊपर है, तो हमें ये अंदाज़ा आ जाएगा कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर, सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे, उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएँगे बेसिकली। तो हम्म। अभी हमारे पास सॉल्यूशन यही बचता है कि भाई जिसने हमें एन्क्रिप्ट थोड़ा सा किया है, इसको इसको जो अब मेथोडोलॉजी से। हाँ, इसको दर्शकों के लिए थोड़ा सा आम भाषा में हम बात करते हैं। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन शायद बहुत ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो। मैं एग्जांपल हाँ। के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि मैं बैंक हूँ, मेरे सारे ग्राहकों का डेटा वेटा सब कुछ है, उस पर कोई अटैक हो गया। आप बताइए इस केस में क्या करते हैं, जरा आसान भाषा में, ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए। जी, जैसे ही अटैक हो गया मतलब क्या हो गया कि उनका जो डेटा है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपका फ़ोन है, अभी आपके फ़ोन के अंदर सारा डेटा अभी ठीक है। आपको दिख रहा है बट आप उसको कोई भी जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो एन्क्रिप्ट हो गया है, आप फ़ोटो को देख ही नहीं पा रहे। डेटा है बट हाँ। आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, आप उसको देख नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे आपने फ़ोन का बैकअप लेके रखा है, अगर आपने बैकअप नहीं लिया है, तो आपके पास और कोई उपाय नहीं है सिवाय उसको पैसा देने के, फिरौती देने के लिए, ओके, यानी कि रैनसम मेरा लेने के लिए। फोन है, उस पे अटैक हुआ, उसमें जितनी फोटो हैं, मेरा सब कुछ, खाता खतौनी नंबर, सब कुछ अब जो अटैकर है उसके हाथ में चला गया। मेरे पास फोन तो है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं इसमें। अब मेरे जी, को बिल्कुल। कॉल आएगा, वो बोलेंगे कि आपका डेटा हमारे पास है, अब आपको ये वापस चाहिए, अपनी फोटोग्राफ्स, अपनी बैंक डिटेल्स, फलाना फलाना फलाना, तो आप हमें इतना रुपया दे दो। और जी, बिल्कुल। मैं आप जैसे मजे हुए लोगों के पास जाता हूं, लेकिन आपके पास भी, आपने तो बताया कि सुपर कंप्यूटर भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, यानी कि मेरा डेटा नहीं ला सकता। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। यही है जी, मामला बिल्कुल। सर? यही यस, ठीक यही मामला है। ठीक है। जी, बिल्कुल सही। आप मुझे बताइए कि यहां पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि 65% कंपनियों ने पैसे क्यों दे दिए, क्यों फिरौती दे दी। तो यहां पर मुझे समझ में जो आ रहा है वो ये कि किसी को रिपोर्ट करके कोई फायदा नहीं होगा, पैसा देने पर ही हमारा डेटा आएगा। शायद इस परिस्थिति में ये ऑर्गेनाइजेशंस फंस गई थी। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? हाँ, जी, बिल्कुल। जैसे ये है कि किसी ने ताला तो मार दिया, हाँ, ठीक है? अब हम ताला तोड़ ही नहीं सकते। अगर तोड़ ही सरल नहीं भाषा सकते। में बताऊँ तो ताला तोड़ नहीं सकते, ना उसके चाबी लिए बना सिर्फ़ चाबी सकते हैं। ही काम करेगी। हाँ, ना डुप्लीकेट चाबी बना सकते हैं, ना ताला तोड़ सकते हैं। ओरिजिनल चाबी से ही खुलेगा, और ओरिजिनल चाबी किसी और के पास है। हाँ, और हमें उसको फिरौती देने के अलावा हमारे उसके पास मतलब कुछ है नहीं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ अभी इन्होंने क्या किया है, जैसे हमारे साइबर की दुनिया में आपको भी पता होगा डेटा इज़ द न्यू ऑयल। यस। जिसके पास डेटा है, वही राज कर रहा है। मतलब डेटा इज़ द न्यू ऑयल, राइट? हम्म, तो पहले क्या करते थे कि अभी मैंने आपका डेटा ही अगर एन्क्रिप्ट कर दिया है, तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ है रैनसमवेयर वाले भी क्या कर रहे हैं, हम्म, डेटा एन्क्रिप्ट कर दें, फिर ये डेटा अपलोड भी कर देते हैं, पहले से ही। मतलब मान के चलो कि थोड़े बहुत बिज़नेसेस ने बोल दिया कि भई हम आपको पैसा ही नहीं देंगे, मान के हम्म, चलते। तो हम्म। बोलेंगे अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम आपका डेटा पब्लिक में डाल देंगे, डार्क नेट के ऊपर डाल देंगे। ओह माय गॉड। तो रैनसमवेयर के साथ एक ये भी एक चुनौती ये आ गई है क्योंकि अभी धीरे-धीरे जैसे 65% लोगों ने दिया है, तो बाकी लोगों ने नहीं भी दिया है। अब उनको कैसे और भी हम मतलब बोले कि नहीं आपको तो देना ही पड़ेगा। तो एक छोटी-सी एक लाइन लिखी हुई ये भी आती है कि अगर आपने फिरौती नहीं दी, तो हम आपका डेटा पब्लिक में भी डाल देंगे। हमने डेटा लिया भी है और डेटा एन्क्रिप्ट भी किया है। ओह माय गॉड। वैसे और ये एक बहुत एग्जांपल की तरह से मैं आपको दे सकता हूँ जैसे एम्स का डेटा जब रैनसमवेयर के साथ एन्क्रिप्ट हुआ था तो एम्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन को भी कम से कम 5-7 दिन लग गए थे उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। हम्म। क्या सॉल्यूशन निकाला उन्होंने? नहीं मतलब सॉल्यूशन तो उन्होंने ठीक तरह से पब्लिकली क्लियरली बताया हाँ, नहीं था, डिस्क्लोज फिर नहीं ऐसे ही बताया करेंगे, गया था सही कि बात है। बैकअप ले लिया गया था। बट ठीक है उनको भी जैसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी टाइम लग गया, तो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी सिक्योरिटी में भी इतना मतलब उन्होंने सिक्योरिटी इतनी अपडेट नहीं की है, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया था कि टेस्टिंग नहीं की है, बैकअप ठीक से चेक नहीं किया गया है, वो सब अगर चीजें नहीं की होगी तो और कोई सोल्यूशन है ही नहीं सिवाय फिरौती देने की। एब्सोल्युटली। अब थोड़ा सा मुझे मामले की स्थिति को समझ में आ रही है। पवन दुग्गल सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट भी हैं। दुग्गल सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है।
बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है सर। और सचिन से जो जैसे जैसी बात हो रही है, पहले हम ये सोच रहे थे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि 65% कंपनियों ने पैसा देना ही उचित समझा, उसको रिपोर्ट नहीं किया, पैसा दे दिया। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि क्या इनका सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन सचिन बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोग आपको अपने जाल में फंसाते हैं कि डेटा अगर आपको चाहिए तो इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। ये ऐसी चाबी है जो एक है और वो मेरे पास है, आपके पास न ताला तोड़ने की इजाजत है न डुप्लीकेट चाबी बनाने की। सर थोड़ा सा समझाएं ये कितनी बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौती है। उसका कारण बहुत साफ है कि आज साइबर क्रिमिनल्स को पता लग चुका है कि साहब आज इंडियंस जो हैं, भारतवासी जो हैं, वो बैकअप पे विश्वास नहीं लगता। वो उनको कहते हैं कि साहब वो समझते हैं कि सारा साइबर क्राइम और लोगों के साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता। तो क्योंकि बैकअप अक्सर आपके पास होता नहीं है, तो आपकी गर्दन मरोड़ना आसान हो जाता है। ठीक यही हाल कंपनियों का भी है, क्योंकि कंपनियां भी लगती हैं कि उनको लगता है कि हमें कौन टारगेट करेगा, चलिए अपने डेटा का क्यों हम बैकअप लें। तो क्योंकि ये एक प्रथा है जो विद्यमान चारों ओर है, इसका ही शोषण करते हुए साइबर क्रिमिनल्स डेटा को टारगेट करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स स्पष्ट तौर पर आपके डेटा को पहले ताले में बंद करते हैं, कॉपी करते हैं और फिर आजकल तो वाइपर मैलवेयर आ गए हैं। यानी कि देखने में रैंसमवेयर लगेगा, आपसे फिरौती मांगी जाएगी, आप फिरौती देंगे सोचते हुए कि साहब ऐसा है मुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप पैसे देने के बाद भी आप पाएंगे कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपके डेटा का बैकअप ले चुके हैं। आपका जो कोई डेटा का बैकअप होगा भी तो उसको नष्ट कर चुके हैं, उसको एन्क्रिप्ट कर चुके हैं और दूसरी बात आपके जो प्राइमरी डेटा है उसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो बुनियादी तौर पर ये नए प्रकार के साइबर सुरक्षा के सेंध या आक्रमण अटैक हैं जो सामने नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है हम सबको जल्दी से जल्दी इस तरह की अटैक्स के प्रति तैयार होना पड़ेगा। टारगेट हो सकते हैं और इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि हम टारगेट नहीं होंगे, लेकिन अगर कुछ सावधानियां बरतेंगे, कुछ सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो काफी हद तक हम आने वाले समय में रैंसमवेयर जैसी चुनौतियों से डील करने में ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। एब्सोल्युटली राइट सर। मैं सचिन आपके पास आना चाहूँगा, क्या हम इसको इस तरह से भी देखें जैसा सर ने भी सजेस्ट किया कि जो भारतीय कंपनियां हैं, एक तो वो संभवतः डिनायल मोड में है, उन्होंने नकार दिया इस तथ्य को कि साहब हम पे तो अटैक हो ही नहीं सकता, वो तो एक अभेद्य सुरक्षा चक्र में है और शायद ये उनकी गलत फहमी है। साइबर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी ये इंडियन फर्म्स में क्यों नहीं है? कैसे ये लोग अटैक का शिकार हो जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कंप्लाइंस नहीं डाली गई है। जैसे कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ बैंक के ऊपर आरबीआई बैठे, तो आरबीआई उनको बोल देते हैं कि भाई बैंक आपको साइबर सिक्योरिटी करनी है वरना मैं आपके ऊपर फाइन डाल दूंगा। तो बैंक थोड़ी बहुत पैसे डालते हैं कंप्लाइंस करने के लिए, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जिनके ऊपर कंप्लाइंस है ही नहीं, कोई रेगुलेटर नहीं बैठे हैं, कोई उनके ऊपर बोलने वाला नहीं बैठा है। अब कोई बोलने वाला नहीं है तो फिर हम क्यों हमारा मतलब सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी में क्या होता है, उनको रिटर्न नहीं दिखते, उनको लगता है कि ये खर्चा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा है। जैसे एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल दे दूंगा कि नेट बैंकिंग में हमें हर 15 दिन में पासवर्ड या हर 45 डेज या हर 90 डेज में नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करना होता है। वो एक मैंडेटरी कंडीशन है कि ऑटोमेटिकली हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो डेबिट कार्ड है वो आप 2 या 3 साल तक आपने उसका पिन नहीं चेंज किया तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको भी नहीं चेंज करेंगे। हम उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं देखेंगे कि हमने डेबिट कार्ड इतनी 1 साल से यूज कर रहे हैं, अभी उसका पिन चेंज करें। क्यों? क्योंकि कोई कंप्लायंस नहीं है। उसी तरह से कंपनी को हर नई टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, उन्हें नए खर्चे दिखते हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी एक खर्चा है। अब खर्चे में कितना खर्चा करना है वो ऐसा सोचते हैं कि भाई इतना कर भी देंगे तो कितना हो जाएगा, उतना कम ही लगता है उन्हें। तो जब तक कोई कंप्लायंस, कोई रेगुलेटर नहीं बैठ के बोलता है कि आपको कंपलसरी करना है। सचिन, बहुत सारे हम तो बिजनेस चैनल हैं, बहुत सारी कंपनीज हमें फॉलो करती हैं जो इस मामले में थोड़ी सी लापरवाह हैं। थोड़ा सा सिर्फ मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं करूंगा कि एकदम एग्जैक्ट डेटा आपके पास होगा,
बट ये खर्चा कितना है? मतलब हम थक गए इस पर बात करते करते कि भाई थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। माना आपके जैसे किसी प्रोफेशनल को हायर करना है या किसी साइबर सिक्योरिटी फर्म को हायर करना है, कितना खर्चा आ जाता होगा इसमें? कितना इन्वेस्टमेंट होता है? जी, ये आपके साइज के ऊपर है, ये आपके डेटा के ऊपर है। लेकिन अगर हम रैनसमवेयर की बात करते हैं, अगर रैनसमवेयर से अगर बचना होगा तो आप सभी जगह पे पढ़ेंगे बैकअप इज द इजीएस्ट सॉल्यूशन और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। सबसे अगर चीप अगर सॉल्यूशन है तो उसका बैकअप लेना है, वो भी ऑफलाइन। मतलब क्या, आपके आपका सर्वर है, आपको उसका एक बैकअप लेना है, एक अलग हार्ड डिस्क के अंदर या अलग किसी कंप्यूटर के ऊपर या अलग सर्वर के ऊपर, जो आइसोलेटेड रहेगा या वो बैकअप एन्क्रिप्टेड रहेगा। तो ये रैनसमवेयर के जो सॉल्यूशन है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, बट यही यही है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इसको समझेगा कौन, और वो उसकी जवाबदारी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन। जी, बट ये साइबर सिक्योरिटी के अगर मैं टोटल ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं तो वो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमने एक कंप्यूटर का सेटअप किया, फिर उसको तारों से जोड़ा था, फिर धीरे धीरे हमने वेबसाइट बांधी, फिर उधर गए, फिर अभी धीरे धीरे क्लाउड आ रहे हैं। मतलब हमें इवॉल्व होना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी जो हमारे सर्वर्स जो हमारे ऑफिस में हुआ करते थे आज क्लाउड के ऊपर जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, तो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्विंग कॉस्ट भी आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अब ऐसे इसकी खर्चे कॉस्ट, के अब थोड़ा इसका थोड़े कॉस्ट थोड़े का असेसमेंट करते हैं। इसका कॉस्ट का असेसमेंट करते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि द एवरेज रिकवरी कॉस्ट फॉर द डेटा इन इंडिया इज $1.35 मिलियन। दुग्गल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। $1.35 मिलियन, इसको रुपए में अगर आप देखेंगे 10 कितना आएगा, 10 करोड़ क्या से थोड़ा ज्यादा, 10-11 करोड़ रुपया। एवरेज एक कंपनी फिरौती दे रही है 10-11 करोड़ रुपए की, और साइबर सिक्योरिटी का मेजर्स अपनाना या एक बैकअप सिस्टम बनाना, मुझे नहीं लगता है कि ये उतनी कॉस्ट हो पाएगी। तो शायद सही तरीके से सोच नहीं रही है दुग्गल सर लोग। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, कि आप पैसे इसलिए बचाते हैं कि साहब हो सकता है मेरे को एंड में पैसे ना देना हो, लेकिन उस फायदा का क्या हुआ कि आपने 1 रुपया बचा लिया लेकिन 100 रुपए खर्च कर दिए। ठीक यही मानसिकता जो है, इसको हमें विध्वंस रूप से इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। हमें प्रोएक्टिवली साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नॉट कि इसके अंदर कोई रिटर्न आएगा, बल्कि इसलिए कि अगर हमने साइबर सिक्योरिटी पर तवज्जो नहीं दी तो हमारा वर्तमान और आने वाला समय में जो भविष्य का बिजनेस प्रॉस्पेक्ट है, हमारी रेपुटेशन है, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगी। हमारा धंधा नष्ट हो सकता है, हमारा पूरा बिजनेस का बिजनेस भी लुप्त हो सकता है, और साथ ही साथ आप पर मुकदमे भी हो सकते हैं, क्योंकि जिन जिन का डेटा आपके सिस्टम से गया है वो भी आपके ऊपर मुकदमे करेंगे, आपसे हर्जाना मांगेंगे, आपके बरखिलाफ शिकायत करेंगे कि आपको जेल भेजा जाए। तो जब साइबर सुरक्षा को लेकर बहुत सारी भीषण कानूनी चुनौतियां हम सबके समक्ष हैं, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, तो अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम इस आग के गोले को नंबर 1 वो सम्मान दें, नंबर 2 उस आग के गोले से बचने के लिए हम खुद अपनी तैयारी करके रखें, एक आग का सुरक्षा कवच बना के रखें ताकि आग के गोले से हमको नुकसान ना पहुंच सके। और तीसरी बात, जितने भी हमारे कंपनी में, हमारे परिवारजन में जितने लोग हैं, उन सबको भी बताया जाए कि साहब ये साइबर सुरक्षा में सेंधें या रैंसमवेयर अटैक्स किसी बड़ी कंपनियों पर भी नहीं, हर व्यक्ति को भी टारगेट की जा सकती हैं। तो जब जितनी ज्यादा जागरूकता फैलाएंगे, और कहीं ना कहीं हम लोगों का एक मूल मंत्र होना पड़ेगा कि साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में हम अडॉप्ट करें। अगर हम इस बात को गांठ बांध लें और फिर आगे बढ़ें, तो काफी हद तक हम इस तरह की जो रैंसमवेयर आक्रमण होते हैं, उनके जो दुष्प्रभाव हैं, उनको विफल करने में सफल हो सकते हैं। दुग्गल सर, मेरा संक्षेप में आपसे समझना चाहूँगा, जो अभी सचिन भी बता रहे थे, क्या ऐसा पॉसिबल है, जो सचिन ने अभी पॉइंट आउट किया कि भाई कोई रेगुलेटर नहीं है, क्या अब वक्त आ गया है कि एक आम निवेशक भी, किसी भी कंपनी का या तो वो निवेशक है या तो वो ग्राहक है, एक आम ग्राहक, एक आम निवेशक अपनी कंपनी, अपने बैंक, अपने सर्विस प्रोवाइडर, किसी को भी कम से कम ये पूछे, ये सुनिश्चित करे कि इनका साइबर सिक्योरिटी का मैकेनिज्म क्या इतना पुख्ता है कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकूं? शायद तब जाकर कंपनी सोचेंगी कि अब मुझे अब साइबर सिक्योरिटी के मोर्चे पर भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं करनी है, वरना मैं क्या जवाब दूंगा निवेशकों को और अब ग्राहकों को? क्या इस बात का वक्त अब आ गया है सर? शायद यही जीवन शैली जो आप कह रहे हैं, ये उसी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए।
बिल्कुल सही समय आ गया है कि हम चारों ओर सवाल उठाएं। जिस जिस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उनसे पूछें, भाई आप बताइए कि आपने साइबर सुरक्षा के क्या-क्या कदम तय कर रखे हैं, उसे अमल कर रखा है, ताकि आप मेरे डेटा को किस तरीके से सुरक्षित करने वाले हैं। और ये जो जानकारी है, ये जो सवाल हम ढूंढ रहे हैं, वो सवाल बुनियादी तौर पर है, हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा है। मैं तो समझता हूँ आज की तारीख में हम सबको जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। उसी के अंतर्गत धारा 21 भारतीय संविधान के तहत हम आज कह सकते हैं कि हमारे को आज डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ का राइट तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक हमारी साइबर सुरक्षा प्रबल रूप से सुरक्षित ना हो। तो राइट टू साइबर सिक्योरिटी, अब वो समय आ गया है उसे राइट टू लाइफ में एक हिस्सा बनाकर रिकॉग्नाइज करने का और आगे बढ़ने का। और कहीं ना कहीं शर्म करने के जमाने चले गए। जिस किसी व्यक्ति के साथ आप डेटा दे रहे हैं उसे कृपया पूछिए कि आप साइबर सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठा रहे हैं। अगर वो कदमों के साथ आप संतुष्ट नहीं हैं तो कृपया अपना डेटा शेयर करना बंद कर दीजिए। आज वो समय आ गया है कि हमें टाटा बाय बाय करना पड़ेगा ये करंट ऑनगोइंग क्रांति का, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। भारत में लोग उल्टी की क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर लोग उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, बिना साइबर सुरक्षा के पहलुओं को पूरी तरह से जाने हुए। तो मुझे लगता है जितने आप नीड टू नो बेसिस पर ही जानकारी को शेयर करें, और वो भी तब शेयर करें जब आप सुनिश्चित तौर पर सेटिस्फाई हो जाएं कि साहब साइबर सुरक्षा के प्रबल पुख्ता कदम उठाए गए हैं, तब तो सही है। वरना तो आपका डेटा गया, आपकी बहुत सारी नुकसान होने की संभावना है, आपकी निजता का हनन होने की संभावना है। और एक बार आपकी आइडेंटिटी या आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा चुरा लिया गया साइबर क्रिमिनल्स द्वारा, तो वो आजीवन के तौर पर आपको हैंडीकैप कर देगा और आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित भी कर पाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए अब ये वक्त की ज़रूरत है कि अब सवाल पूछे जाएं, जिम्मेदारी तय हो, साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भी तय अब होनी चाहिए। आज यही सवाल हमने पूछा था कि क्या इस जिम्मेदारी को लेने के लिए कंपनीज तैयार हैं या नहीं है। हमने दर्शकों से पूछा था क्या कंपनियां साइबर सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दे रही हैं, निवेश कर रही हैं। अब देखिए साहब, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। हर कोई यही राय दे रहा है कि साहब नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है। 72% लोग हमारे पोल में कह रहे हैं, जो साफ कहते हैं कि साहब कंपनियां साइबर सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान और निवेश नहीं कर रही हैं। हाँ कहने वाले सिर्फ 28% लोग। हाल यही रहे तो ये पोल में जो आंकड़ा है ये और बढ़ जाएगा ना कहने वालों का। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय था, क्योंकि बात कंपनीज की नहीं है। उन कंपनीज के पास कहीं ना कहीं हमारा ही डेटा है जिसके आधार पर वो इस तरह के हमलों का शिकार होती हैं और उनसे फिर ये फिरौतियाँ वसूली जाती हैं। इसलिए आप और हम भी इससे जुड़े हुए हैं। शुक्रिया सचिन डेडिया, आपने वक्त निकाला। पवन दुग्गल सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए सर। ये थी हमारी कवर स्टोरी।